नगर अपनी घड़ियां मिलाइए। शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन के सामीन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। असेंबली में कटवा हलाकतें और गुलमर्ग फैशन शो पर हंगामा राय, इल्जामात जवाब इल्जामात। नायब वजीर आला को कटवा जाने की इजाजत न दिए जाने पर वजीर आला नाराज। गुलमर्ग शो में सरकार का कोई रोल नहीं, ये एक प्राइवेट पार्टी का शो था, फिर भी तहकीकात का हुक्म दिया गया है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला। श्रीनगर में डिलीवरीजरों कैजुअल लेबरर्स का एहतजाज, वजीर आला की रिहाइशगाह को घेरने की कोशिश नाकाम। और सदका फित्र फी कस 75 रुपये मुकर्रर, मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर। और भी कई मौज़ूआत हैं। आज मीटर FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी को पढ़ और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सामीन, जम्मू में जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट इजलास मुसलसल जारी है। एक दिन की छुट्टी के बाद आज सुबह दोबारा असेंबली का इजलास शुरू हुआ। अलबत्ता आज कठवा में शहरी हलाकतों और गुलमर्ग में फैशन शो पर हंगामा खेज मनाजिर देखने को मिले हैं। ऐवान में आज सुबह जूही सवालात का सेशन शुरू हुआ तो अरकान असेंबली अपनी निशस्तों से खड़ा हुए और बिलावल शहरी हलाकतों पर बहस का मुतालबा किया। इस दौरान बनी के रुकन असेंबली डॉक्टर रमेश्वर सिंह, जिन पर शनिचरवार को हमला हुआ था, ने आज ऐवान के वस्त में जाने की कोशिश की, ताहम वहां तैनात मार्शल्स ने उन्हें रोका। हालांकि इस हंगामा राय के दौरान स्पीकर अब्दुल रातर ने बार बार अरकान असेंबली को खामोश रहने और अपनी अपनी सीटों पर बैठने की नसीहत दी, लेकिन उन्होंने अपना एहतजाज जारी रखा। ऐवान में मुसलसल खलल की वजह से उन्होंने कहा कि ऐवान बिलावर कत्ल पर बहस नहीं कर सकता क्योंकि असेंबली के दायरे इख्तियार से बाहर है। जबकि वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी गुलमर्ग फैशन शो की तहकीकात का हुक्म दिया है। कठवा हलाकतों पर बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने मुतासरीन के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया और इस बात का अदा किया कि पुलिस को तहकीकात में अपना रोल संजीदगी से पूरा करना चाहिए। ताहम उन्होंने नायब वजीर आला को कठवा न जाने की इजाजत और अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा को वहां जाने की इजाजत दिए जाने पर हैरानगी का इजहार किया। एक रिपोर्ट के साथ जम्मू से जावेद मेहराब। कानून साज असेंबली में आज वक्फा सवालात की शुरुआत हंगामे और शोरगुल के साथ हुई। हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबरान दोनों तरफ अपनी निशस्तों से खड़े होकर स्पीकर की तरफ अपना ध्यान मरकूज करने पर जोर देते रहे। जहां हिज़्ब इख्तिलाफ बीजेपी के मेंबरान वक्फा सवालात चलाने पर जोर देते रहे, वहीं हिज़्ब इक़्तिदार के मेंबरान खास तौर पर मेंबर रामेश्वर सिंह पर हुए हमले और बनी बिलावर में 3 अफराद की अमवात और गुलमर्ग में फैशन शो में नाजिबा वीडियो के वायरल होने पर हाउस का ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान मेंबरान के बीच तीखी अलग कलामी हुई और एक दूसरे पर इल्जाम तराशी का सिलसिला लगभग 20 मिनट तक चलता रहा। बाद में स्पीकर की तरफ से इस मामले में एक वाज़ेह बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बनी बिलावर में इंक्वायरी शुरू कर दी है और वहीं गुलमर्ग के मामले में वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने इंक्वायरी बिठा दी है। और जहां तक मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली रामेश्वर सिंह का ताल्लुक है, जिन पर हमला हुआ है, इस हमले की वो जबरदस्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। बाद में हाउस की कार्रवाई शुरू हो गई। याद रहे कि बनी बिलावर में अमवात और गुलमर्ग का मुद्दा आज कानून साज असेंबली के बड़े मुद्दे रहे, जिन पर बाद में वक्फा सिफर के दौरान वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने ऐवान में सख्त अंदाज में बयान दिया। हालांकि इससे पहले इस मामले में शेख खुर्शीद और मियां मेहर अली को वेल की तरफ आने पर हाउस से बाहर का रास्ता दिखाया गया। बाद में वक्फा सवालात की शुरुआत हुई जिसमें सेहत आमा की वजीर सकीना यत्तू ने कहा कि सरकार सेहत आमा के इंफ्रास्ट्रक्चर और अस्पतालों में खाली पड़ी असामियों को पुर करने के लिए काम कर रही है। वजीर मौसूफ मेंबर गुलाम मोहिद्दीन मीर और शगुन परिहार के सवाल का जवाब दे रही थी। उन्होंने मेंबरान को यकीन दिलाया कि महकमा हर रोज पब्लिक सर्विस को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटा है, जिसमें खास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्न मशीनें और डॉक्टरों और स्टाफ की असामियों को पुर करना पहली प्रायोरिटी है। खास तौर पर राजपुरा में मौजूद CHC के बारे में वजीर मौसूफ ने कहा कि सरकार ने वहां 7 स्पेशलिस्ट्स, 12 मेडिकल ऑफिसर्स और 54 मेडिकल स्टाफ देने का हुक्म दिया है। इस ज़मीन में मेंबर शगुन परिहार ने भी उनके इलाके कश्तवाड़ में के मुतालिक सवाल पूछा।
इसी तरह जावेद हसन बेग ने स्कूलों, हायर सेकेंडरी में प्रिंसिपल और हेड मास्टर्स की कमी पर अपना सवाल पूछा। जवाब में वजीर मौसूफ सकीना यत्तू ने मेंबर को यकीन दिलाया कि इस ज़िमन में महकमा बारामूला में इस कमी को पूरा करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। याद रहे कि आज हाउस में माइक सिस्टम ठीक ना होने की वजह से मेंबरान को रोमिंग माइक दिया गया ताकि वो अपनी बात स्पीकर तक पहुंचा सके। आज वक्फा सवालात के दौरान सज्जाद शफी उरी के सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बॉर्डर और LOC के नज़दीक सीज फायर के बाद अमन कायम होने से इन इलाकों में सयाहत को फरोग मिलना आसान हो गया है और उड़ी में भी LOC पर अमन कायम है और यहाँ बॉर्डर टूरिज्म को अच्छा खासा फरोग मिल सकता है। कश्मीर से उड़ी जाने वाले सयाह अमन सेतु, सलामाबाद और दूसरी जगहों पर जाना चाहते हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है कि इस पूरे इलाके में सयाहत को फरोग मिलना चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि महकमा यहाँ के जिप लाइन केबल को लगामा से लेकर बाबा फरीद गरकोट तक अभी तक कोई प्रपोजल नहीं है, लेकिन रुस्तम नामला वाटरफॉल्स को आने वाले वक्त में बनाया जाएगा। यहाँ पैराग्लाइडिंग, प्राइवेट एडवेंचर, टूरिज्म, कैंपिंग फैसिलिटी बनाए जाने की जरूरत है। ऐवान में मेंबर श्यामलाल शर्मा ने जम्मू में पानी की कमी को पूरा करने के लिए चिनाब से पानी लेने के प्रोजेक्ट पर DPR से मुतालिक सवाल पूछा। इस पर जवाब देते हुए जल शक्ति के वजीर मौसूफ जावेद राना ने कहा कि बरसों से फंडिंग की कमी की वजह से ये प्रोजेक्ट अभी ठंडे बस्ते में है। बाद में वक्फे सिफर में भी स्पीकर ने मेंबर रामेश्वर सिंह को बनी बिलावर में 3 अशखास की अमवात पर और उन पर हुए हमले के बारे में बोलने की इजाजत दी, जिस पर मेंबर रामेश्वर सिंह ने मामले पर छानबीन की मांग की और मेंबरान को उन पर हुए हमले की मजम्मत करने के लिए एकजुट होने को कहा। उन्होंने जोरदार अल्फाज में कहा कि इस इलाके में सिक्योरिटी हालात ठीक नहीं है और वहीं दूसरी तरफ पुलिस आम लोगों को झूठे इल्जामात लगाकर सख्ती से पेश आती है। उन्होंने कहा हाल ही में उन्होंने मक्खनदीन और अब दोबारा हुई अमवात पर का मामला हर फोरम पर उठाया, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें न सिर्फ बदनाम करने की कोशिश की बल्कि हाल ही में उन पर जानलेवा हमला करने की भी कोशिश की। उन्हें वहां इलाके में जाने से भी पुलिस ने रोका है। वहीं दूसरे मेंबरान ने भी हाउस में एक बार फिर गुलमर्ग का मामला उठाया, जिसके बाद वजीर आला ने दोनों मामलों पर अपना बयान दिया। आज कानून साज असेंबली में बजट पर मुख्तलिफ मेंबरान ने हिस्सा लिया, जिसमें सैफुल्लाह, प्रोफेसर गारू राम, जस्टिस हसनैन मसूदी, इफ्तिखार अहमद, सलमान अली सागर, युद्धवीर सेठी, वही बारा, नजीर निजामुद्दीन भट्ट, मुजफ्फर इकबाल खान, बिलाल अकबर लोन, मेराज अहमद मलिक भी शामिल हैं। बाद में हाउस के स्पीकर अब्दुर्रहीम राथर ने हाउस को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। जम्मू में असेंबली का बजट इजलास शोर शराबा और हंगामा आराई की नजर तफसीलात दे रहे थे जम्मू से जावेद मेहराब। इधर गुलमर्ग में नाजिबा फैशन शो मुनक्कद होने पर वादे की सियासी, मजहबी और सियासी जमातों में काफी गमो गसा पाया जा रहा है और अवामी हल्के मांग कर रहे हैं कि कसूरवार अफसरों के खिलाफ फौरी तौर सख्त कार्रवाई की जाए और ये पता लगाया जाए कि किस अफसर ने इस तरह का शो मुनक्कद करने की इजाज़त दी थी। बताया जाता है कि जिला इंतजामिया बारामूला, गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी और स्पोर्ट्स काउंसिल के अफसरान से भी पूछगछ की जा रही है और तवक्को की जा रही है कि अगले 2 रोज में वजीर आला की हिदायत पर रिपोर्ट सामने आएगी। वजीर के उमर अब्दुल्ला ने इस शो का सख्त नोटिस लेकर इस पर तहकीकात का हुक्म दिया है। वज़ीर आला ने आज असेंबली में कहा कि गुलमर्ग में मुनक्कदा फैशन शो में हुकूमत का कोई रोल नहीं और न ही इसमें कोई सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल किया गया है। उमर अब्दुल्ला ने अपने जवाब में कहा कि मेरा मानना है कि ऐसा शो रमजान मुबारक में ही नहीं बल्कि साल के किसी भी महीने में नहीं होना चाहिए और इसका इनेकाद एक प्राइवेट पार्टी ने प्राइवेट तरीके से किया और प्राइवेट तरीके से ही दावतनामे भी भेजे गए थे। उनका कहना था कि शो के लिए हुकूमत से कोई इजाज़त तलब नहीं की गई और इसमें सरकारी अफसरान या इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल नहीं किया गया और न ही किसी अफसर ने इसमें शिरकत की। फिर भी हमने तहकीकात का हुक्म दिया है। इस मामले में इंक्वायरी ऑर्डर की है, लेकिन इंक्वायरी के कुछ प्रिलिमिनरी फैक्ट्स जो हैं हमारे सामने आए हैं। एक प्राइवेट पार्टी के तहत गुलमर्ग में एक 4 रोज का एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने की बात हुई थी। उस 4 रोजा इवेंट में 7 तारीख को एक फैशन शो का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। उस फैशन शो में कुछ ऐसी बातें सामने आई, कुछ ऐसा वहाँ पर उसमें हिस्सा लिया गया जिससे कि लोगों के जज्बात को ठेस पहुंची और अपने आप में लोग गलत नहीं थे। जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने उस फैशन शो को ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने अपने अकल का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने लोगों के जज्बात के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा कि वो कहाँ पे कर रहे हैं और किस वक्त में कर रहे हैं।
कुछ लोगों ने ये कहा कि रमजान के पाक महीने में ये नहीं होना चाहिए था। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि जो मैंने देखा वहाँ पे वो तो रमजान छोड़िए साल के किसी भी दिन वो नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, हुकूमत की तरफ से इसमें कोई रोल नहीं था। ये प्राइवेट पार्टी थी, उन्होंने प्राइवेटली इस फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशन किया, उन्होंने प्राइवेट होटल में इसको रखा और प्राइवेटली अपने इन्विटेशन कार्ड्स बांटे। हुकूमत से कोई इजाजत नहीं मांगी गई, हुकूमत से कोई पैसे नहीं लिए गए, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर कोई इस्तेमाल नहीं हुआ और सारे सरकारी अफसर इसमें थे नहीं। लेकिन इस बात के बावजूद इंतजामिया को वहां कहा गया है कि अगर कहीं पे भी इसमें कानून के खिलाफ कोई बात हुई हो, अपनी तहकीकात मुकम्मल करके अगर जरूरत पड़े तो मामला पुलिस के हवाले किया जाए, पुलिस के बाद अपनी तहकीकात करेगी। लेकिन मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि इस फंक्शन में हुकूमत का कोई रोल नहीं था। अगर हमसे इसके लिए इजाजत मांगी गई होती हम इजाजत नहीं देते, लेकिन क्योंकि प्राइवेट फंक्शन था, प्राइवेट होटल में रखा गया, अगर कहीं पर भी कानून जो है वो उसके खिलाफ कोई काम किया गया होगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक और ऐसा हादसा हुआ था जिसमें 2 मासूम लोग अपनी जान गंवा गए। मैं अपनी तरफ से, इस हाउस की तरफ से उनके लवाहिकीन को ताज़ियत का इज़हार करना चाहता हूँ। ऑनरेबल एमएलए साहब वहाँ जाने की कोशिश कर रहे थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो आपके सामने है। इस पर भी पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता इनका कोई इरादा ऐसा था कि वो सियासत करने गए। क्योंकि अगर मेरी जानकारी सही है, कल शायद एलओपी साहब भी मौके पर गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं इसको एक सियासी रंग देने की कोशिश जरूर की जा रही है। क्योंकि मैं इस बात से हैरान हूं कि कल सुबह मेरी डिप्टी सीएम साहब से बात हुई। डिप्टी सीएम साहब ने परसों रात को वहां जाने का एक प्रोग्राम बनाया था, इंतजामिया को अपने प्रोग्राम के बारे में उन्होंने बताया, लेकिन कल सुबह इनके घर के बाहर जो है थोड़ी फौज जो है ज्यादा तैनात हुई और डिप्टी सीएम साहब को कहा गया था कि आपका वहां जाना मौजू नहीं होगा। एसएसपी कठुआ ने इन्हें कहा कि जनाब फिलहाल हालात थोड़े नाजुक हैं, आप एक काम करें 2-3 दिन रुकें और उसके बाद आएं। लेकिन अब ये बात मेरी समझ से बाहर है कि अगर हालात इस हद तक खराब हैं कि डिप्टी सीएम साहब वहां नहीं जा सकते, तो मुझे बताइए ना अब एलओपी साहब कैसे गए? इसमें आप जवाब दे नहीं सकते हो ना, आप इसमें एलओपी साहब आप जवाब दे नहीं सकते हो। मेरा सवाल उन लोगों से था जिन्होंने आपको जाने दिया और डिप्टी सीएम को नहीं जाने दिया। गुलमर्ग फैशन शो पर वजीर आला नाराज, तहकीकात का दिया हुक्म। इधर पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने आज जम्मू गांधीनगर में अपनी रिहाइशगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोलते हुए गुलमर्ग में मुनक्कदा शो पर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को हद पे तनकीद बनाया। उन्होंने टेलीविजनों के एहतजाज को भी दुरुस्त करार दिया। के लोगों की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची है कि रमजान जैसे पाक महीने में आपने ये इवेंट अलाउ किया और प्रमोट भी करवाया। एमएलए भी इनके हैं, सब कुछ इनका है। सो मैंने उनका देखा एंड इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। उनने कुछ गलत बात नहीं बोली और उनको वहां लोगों ने ऑलमोस्ट हैकल किया, उनकी पटाई होने वाली थी, पता नहीं वो कैसे वहां से निकल गए। तो इट्स हाईली अनफॉर्चुनेट कि उनके साथ ऐसा वाकया हुआ। बट जो उनने क्वेश्चंस उठाए मैंने उनका स्टेटमेंट नहीं देखा, लेकिन हम एक जमहूरी निज़ाम में रहते हैं, हमें अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने का फुल फ्रीडम है। सो व्हाट हैपेंड विद हिम वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। देखिए इट्स हाईली अनफॉर्चुनेट क्योंकि एनसी ने जब ये इलेक्शन लड़ा तो उनने मंशूर में ये लिखा कि वो 1 लाख नौकरियां देंगे नौजवानों को और डेली वेजर्स जो है उनको रेगुलराइज करेंगे, लेकिन बजट में उनका कहीं भी नामो निशान नहीं है। तो दिन भर दिन मुझे लगता है वो अपने हर एक वादे से मुकर रहे हैं एंड इट्स एक्सट्रीमली सैड क्योंकि ये जो डेली वेजर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज होते हैं, वो हमें कितनी बार मैसेज करके लिखते हैं कि हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है, हमें कहीं कोई भी सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है। तो एनसी गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू गिव एनीथिंग। लोगों को ना वो सेफ्टी दे रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं, डिग्निटी दे रहे हैं, जो खुद अपने वादे थे उनसे भी वो मुकर रहे हैं। मैं पुलिस को यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप न्यूट्रल रहें और आप अपनी ड्यूटी फुलफिल करें। जिन बेचारे लोगों पे जुल्म हो रहा है अगर आप उन पे ही डंडा चलाएंगे तो आप एक न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन नहीं रहेंगे। इन लोगों को हक है, इनका जमहूरी हक है कि ये एक पीसफुल वे में प्रोटेस्ट करें। डेली वेजर्स का हक बनता है कि वो अपने लिए लड़ें। पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ज़राए अबलाग के साथ जम्मू में कर रही थी बातचीत। अब एक और मौजू। सामीन मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने आज सदक़े फ़ित्र अदा करने के हवाले से वज़ाहत की और कहा है कि सदक़े फ़ित्र ईदगाह जाने से पहले अदा करना चाहिए और सदक़े फ़ित्र 75 रुपये तय किया गया है। मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने कहा कि इस सिलसिले में दीगर उलमा इकराम को भी एतमाद में लिया गया है और मौजूदा वक्त के मुताबिक 1.25 सेर गेहूं का आटा जो औसत दर्जे का आटा है उसकी कीमत मुकर्रर की गई है। शेरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा।
पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग यानी PHE के कैजुअल और डेली वेजर मुलाजमीन ने आज श्रीनगर में अपने मुतालबात को लेकर ज़बरदस्त एहतजाज किया। उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह की तरफ पेशकदमी की कोशिश की, ताहम उसे नाकाम बना दिया गया। आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर के बेशतर महकमों बशमूल PHE, जंगलात, एग्रीकल्चर, R&B, फिशरीज और दीगर महकमों में बेशतर मुलाजमीन कैजुअल हैं और यही इन महकमों को इस वक्त चला रहे हैं और नामसाइद हालात में भी इन्होंने बखूबी अपनी खिदमत को अंजाम दिया है। वज़ीर की जम्मू कश्मीर असम्बली में पेश किए गए माली बजट में डेली वेजर, कैजुअल लेबरर्स और दीगर आर्जी मुलाजमीन की मुस्तकिली के हवाले से कोई जिक्र नहीं था और इसी वजह से ये मुलाजमीन नाराज हुए और आज उन्होंने श्रीनगर में वज़ीर आला की रिहाइशगाह का घेराव का प्रोग्राम दिया था, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। आर्जी मुलाजमीन आज सुबह वाटर वर्कर्स डिवीजन श्रीनगर में जमा हुए और वज़ीर आला की रिहाइशगाह की तरफ मार्च करने की कोशिश की। अलबत्ता उन्होंने बाद में कहा कि अगर हमारे मुतालबात पूरा नहीं किए जाते तो हम 13 मार्च को सेक्रेटेरिएट के सामने एहतजाज करेंगे। कि आपको मालूम है आज हमने सीएम रेजिडेंस का घेराव का प्रोग्राम दिया था। सवेरे से ही महकमा पुलिस ने पूरी नाकाबंदी करके शहरी श्रीनगर के तमाम थानों में हमारे जो डेली वेजर कैजुअल लेबरर्स है उनको गाड़ियों से उतार कर थानों में बंद कर दिया गया है। ये सरकार की बौखलाहट है। इस बौखलाहट की हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और सरकार से कहना चाहते हैं, हम आपसे आसमान के तारे नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे कुछ और नहीं मांग रहे हैं, बल्कि हमारा मुतालबा है जो आपने इलेक्शन मैनिफेस्टो के दौरान, जो आपने इलेक्शन कैंपेन और इलेक्शन रैलीज के दौरान डेली वेजर कैजुअल लेबरर्स की रेगुलराइजेशन के हवाले से कहा है, डेली वेजर्स के मिनिमम वेज एक्ट की इंप्लीमेंटेशन के हवाले से कहा है, आज उसको पूरा करने की जरूरत है। आपने बजट सेशन में यहाँ के डेली वेजर्स कैजुअल लेबरर्स के हवाले से कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक जुमला कहा कि हम हल तलाश कर रहे हैं। 2014 में आप हल तलाश कर रहे थे, 10 साल गुजर गए, कैबिनेट सब कमेटी ने रिपोर्ट दिया, PDP बीजेपी सरकार ने भी SRO 520 का बनाया, उसके बाद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये कहा कि हम छोटे दर्जे के मुलाजमीन के साथ इंसाफ करेंगे, मिनिमम वेज एक्ट का इतलाक होगा, रेगुलराइजेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी। लेकिन आज हमारा एक बार फिर सवाल है उमर साहब और वजीर आजम साहब से भी, होम मिनिस्टर साहब से भी, कि वो मिनिमम वेज एक्ट कहाँ गया, वो रेगुलराइजेशन पॉलिसी कहाँ गई। लद्दाख जम्मू कश्मीर का कल तक हिस्सा था, अगर आप वहां पे 14,000 से 45,000 रुपए डेली वेजर को दे रहे हो, अगर हिंदुस्तान के दिल्ली में आप 21,000 से 29,000 रुपए दे रहे हो, तो डेली वेजर कैजुअल लेबर जम्मू कश्मीर या SDF NYC जितने भी यहाँ पे हैं, लैंड ओनर, ITA वर्कर्स, जितने भी कैटेगरीज के तहत यहाँ पे लोग हैं, उन्होंने कौन सी खता की है, उनको आप किस चीज की, किस जुर्म की आप सजा दे रहे हो। क्या ये हमारी खता है कि हमने नामसाइद हालात में इस कौम को चलाया, हमने अपना सब कुछ कुर्बान करके इस कौम की खिदमत की है नामसाइद हालात में, कोविड में, सैलाब में, और जब यहाँ पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था, जब सख्त तरीन हालात थे, तो हमने जान फिजानी इन महकमों को चलाया और आपकी सरकार को चलाया। प्री बजट मीटिंग में आपने नहीं बुलाया, हमें कोई गिला शिकवा नहीं था, लेकिन जब बजट तकरीर आपने की तो आपने हमारे जख्मों पर नमक पाशी की। आज हम उन तमाम मेंबर असेंबलियों से, चाहे वो हिजबी इख्तिदार के हैं, हिजबी इख्तिलाफ के हैं, उनसे आज हमारा सवाल होगा, आपकी इखलाकी और मनसबी जिम्मेदारी बनती है कि आप हाउस में उमर साहब से पूछिए कि डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स किस पर जिंदगी बसर करेंगे। उमर साहब ने खुद इस चीज का एतराफ किया है कि ये लोग कसम कुर्सी की हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं, हमें जीने का हक दीजिएगा, हम इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हैं, हमें कोई और चीज नहीं चाहिए, हम जीना चाहते हैं, हमारी रेगुलेशन और मिनिमम वेज एक्ट इंप्लीमेंट होना चाहिए। श्रीनगर में PHE कैजुअल मुलाजमीन का एहतजाज। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हेडक्वार्टर पर अहदेदारों का इजलास मुनक्कद हुआ। इस मौके पर सूबाई सदर एडवोकेट शौकत अहमद मीर ने इल्जाम लगाया कि गुज़श्ता 10 साल से बाहर से मुसल्लत की गई अफसरशाही ने जम्मू कश्मीर को तबाही के दाहिने पर ला खड़ा कर दिया है और हमारे वसाइल को दो हाथ लूटा जा रहा है, और ने कहा कि जम्मू कश्मीर को कर्जों के भंवर में डुबोया दिया गया है,
जबकि गुज़श्ता 10 साल में करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। समीन ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर में हमारे साथी एजाज अहमद खान के वालिद जावर मोहम्मद यासीन खान 7 मार्च को बांडीपुरा में इंतकाल कर गए हैं। मरहूम की इज्तिमाई फातह खानी आज आबाई कब्रिस्तान माडर बांडीपुरा में अंजाम दी गई। जावर मोहम्मद यासीन खान के इंतकाल पर ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के अमले ने रंजो गम का इजहार करते हुए सोगवार खानदान खासतौर एजाज अहमद खान के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। समीर मरकजी वजारत लॉ एंड जस्टिस ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जज साहिबान को परमानेंट जज के तौर तैनात करने की नोटिफिकेशन जारी की है। इनमें जस्टिस मोहम्मद यूसुफानी, जस्टिस राजेश सुकरी और जस्टिस वसीम सादिक शामिल हैं। वज़ीर की जस्टिस मोहम्मद यूसुफानी ने 1997 में मुंसिफ के तौर ज्वाइन किया था और 2024 में उन्हें जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का एडिशनल जज तैनात किया गया था। सामीन वानीमोला मागाम बड़गाम के लोगों का कहना है कि उनका बिजली ट्रांसफार्मर 2 हफ्ते से खराब पड़ा है। मकामी लोगों ने शेरबीन को बताया कि वो गुज़श्ता 15 दिन से गुप अंधेरे में हैं और रमजान मुबारक में भी उन्हें गुनागो मुश्किलात का सामना रहता है, जबकि पीडीडी महकमे की तरफ से ट्रांसफार्मर की मरम्मत की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। सेंटर ऑफ डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर उन तमाम उम्मीदवारों को जिन्होंने अभी तक 13 डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सों में दाखिले के लिए फार्म जमा नहीं कराए हैं को मुतला करते हैं कि वो ये फार्म 13 मार्च जुमेरात को रात 12 बजे तक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.kashmiruniversity.net पर दाखिल करा सकते हैं। उम्मीदवार फ़ोन नंबर 9797243919 और 7006795110 पर भी इस सिलसिले में राब्ता कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के तालीमी इदारों में असातिज़ा की कमी के नतीजे में कई सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में दर्स व तदरीस का काम मुतासिर है। हालांकि नई सरकार ने 500 से ज़ायद लेक्चरर असामियों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, लेकिन भर्ती का अमल जिस तरह से सुस्त रफ्तारी का शिकार है उससे साफ ज़ाहिर होता है कि इस भर्ती अमल में 2 साल तक का वक्त लग सकता है। उधर हैरानगी की बात यह है कि आला तालीम महकमे में 2022 में पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से मुख्तलिफ मज़ामीन में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती अमल में लाई गई, लेकिन आज तक इन असिस्टेंट प्रोफेसर साहिबान की पोस्टिंग नहीं की गई। बताया जा रहा है कि हायर एजुकेशन महकमा गैर ज़रूरी तौर पर इस मामले में ताख़ीर कर रहा है, जबकि कॉलेजों में दर्स व तदरीस का काम मुतासिर है। इत्तलात के मुताबिक मुतज़िक्रा असिस्टेंट प्रोफेसरों को महकमा आला तालीम की हिदायत पर नोडल कॉलेज श्रीनगर और जम्मू में गुज़श्ता अगस्त महीने में ज्वाइन कराया गया, लेकिन आज तक उनकी बाज़ाब्ता तौर पोस्टिंग नहीं की गई है और न ही तनख्वाह वागज़ार की जा रही है, जिस वजह से ये असिस्टेंट प्रोफेसर माली मसाइल का सामना कर रहे हैं। आवाम हल्के इस बात पर हैरान हैं कि अगर कॉलेजों में फिजिक्स एजुकेशन, उर्दू, सोशलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी और दीगर मज़ामीन की पोस्टें खाली हैं, तो फिर मुंतखब किए गए असिस्टेंट प्रोफेसरों को तैनात क्यों नहीं किया जा रहा है। हमने इस हवाले से आज वज़ीर तालीम, जिनके पास हायर एजुकेशन महकमे का भी चार्ज है, सकीना इत्तू से बात की, जिन्होंने एतराफ़ किया कि नए मुंतखब हुए असिस्टेंट प्रोफेसर साहिबान की पोस्टिंग में ताख़ीर हुई है। अलबत्ता बहुत जल्द सभी सब्जेक्ट्स के असिस्टेंट प्रोफेसरों की पोस्टिंग अमल में लाई जाएगी। जी ये सही बात है, बहुत देर से बहुत साल गुजर गए कि जब ये अपॉइंट हुए थे एज असिस्टेंट प्रोफेसर डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, तो लेकिन अभी कुछ हमने इस पे कुछ होमवर्क किया था पिछले 10-15 दिन से। कुछ सब्जेक्ट्स का जो है हमने कर दिया है, उनकी पोस्टिंग जो है वो कर दी है, वो फाइलें हमने कर दी है। उसमें से ज़ूलॉजी सब्जेक्ट था, उसमें से बॉटनी सब्जेक्ट, उर्दू सब्जेक्ट और भी कुछ जो मुझे ज़बानी इस टाइम याद नहीं है, लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट बचे हैं वो भी हम कर रहे हैं। ये अभी चल रहा है, इसमें अब ऑलरेडी डिले हो गया है, तो और डिले जो है वो अब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये लगे हैं ऑलरेडी अपॉइंट हो गया है या सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने अपॉइंट किया है, तो तब इनकी पोस्टिंग करना लाजमी है। और आके पोस्टिंग करके ये बच्चों को वहाँ पढ़ा सके सब्जेक्ट में, हमें भी फ़ायदा हो सके। अभी कॉलेजों में हमारे काफ़ी एरियाज़ में प्रॉब्लम है, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है। अगर इनकी पोस्टिंग जल्दी होगी, लेकिन कम से कम मेरे ख्याल से 5 सब्जेक्टों में हमने किया है अभी तक जो मुझे याद है, तो अब जो बाकी हैं उनमें भी कर लेंगे। तो क्या अंदाजा कब तक हो पाएंगे जो फिजिक्स एजुकेशन है, बाकी सब्जेक्ट? हाँ, फिजिक्स एजुकेशन अभी नहीं हुआ है, लेकिन अभी असेंबली चल रही है, थोड़ा सा फारिग होके जो ही थोड़ा टाइम लगेगा तो ये भी कर देंगे इंशाल्लाह। असिस्टेंट प्रोफेसरों की पोस्टिंग जल्द अमल में लाई जाएगी, बात कर रही थी वज़ीर तालीम सकीना इत्तू। साबिर वादी कश्मीर में आज सुबह सवेरे से मौसम में एक बार फिर तब्दीली देखने को मिली। इत्तलात के मुताबिक वादी कश्मीर के बला इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशों की खबरें हैं। यहाँ तक कि श्रीनगर शहर में भी बूंदाबांदी हुई और आज सवेर श्रीनगर में भी दरमियान दर्जे की बारिश कुछ वक्त के लिए हुई। इस दौरान महकमा मौसमियात ने अगले 6 रोज तक मौसम की सूरत हाल अबतर रहने की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से ही
कुपवाड़ा, बांडीपोरा, गांधरबल में बारिशें और बाला इलाकों में ताजा बर्फबारी हो रही है, जबकि कल से वादी में कहीं कहीं पर हल्की बारिश और बर्फबारी भी हो सकती है। इसी तरह 12 से 14 मार्च तक हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश, जबकि बाला इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। महकमे के मुताबिक 17 मार्च से 21 मार्च तक मौसम बेहतर रहने की उम्मीद है और इतलात है कि आज सुबह गुरेज, दुलेल, राजदान टाप, फिरकिया टाप और साधना टाप पर ताजा बर्फबारी हुई है। इधर अभी अभी फयाज हमीद ने खबर दी है कि ताजा बर्फबारी की वजह से करना और मसिल सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई हैं। मोहम्मद तस्कीन ने बानियाल से खबर दी है कि बानियाल के नजदीक शालगढ़ी टनल के बाहर एक आल्टो कार और टेम्पो ट्रॉलर के दरमियान शदीद टक्कर के नतीजे में एक मुसाफिर की मौत हुई है, जबकि 2 दीगर जख्मी हुए हैं। पुलिस और बानियाल वॉलंटियर्स के रजाकार बचाव कार्रवाइयों में मसरूफ हैं और इस सिलसिले में मजीद तफसीलात का इंतजार है। इस दौरान किश्तवाड़ से मुश्ताक देव ने खबर दी कि जिले के अक्सर इलाकों में आज नमाज ज़ोहर के वक्त से ही बारिशें हुई और कहीं कम तो कहीं ज्यादा बारिश देखने को मिली। इस दौरान सिविल सोसाइटी फोरम के चेयरमैन अब्दुल कोयूम वानी ने जम्मू कश्मीर सरकार से कहा है कि वो डिलीवरियों के मामले की हसासियत को समझें और उनकी कुर्बानी और मेहनत को याद रखें और इस मामले का एक हल निकालें। अब्दुल कोयूम वानी के मुताबिक ये डिलीवर पिछले 20-25 साल से मुख्तलिफ महकमों की लाइफ लाइन बन चुके हैं, लेकिन हुकूमत अब इन्हें तस्लीम करने और इन्हें मुस्तकिल करने के मामले में गैर संजीदा नजर आ रही है, जो कि काबिल अफसोस है। उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से कहा है कि वो इस मामले को एक बार देखें और डिलीवरों के जायज मुतालबात को कम से कम वक्त में पूरा करें। इसके साथ ही शेरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान और डेस्क एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर, शेरबीन के एडिटर और निगरान मकसूद अहमद को इजाज़त